चैप्टर है हमारा दोस्त अमाइन। तो अमाइन में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में हम लोग आज हॉफमैन अमोलिसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्त ये जो आपका रिएक्शन नंबर 1 है वह आपका हॉफमैन अमोलिसिस रिएक्शन, ये हमारा दोस्त एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बहुत बार एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है। हॉफमैन अमोलिसिस रिएक्शन पर एक शॉर्ट नोट्स को लिखिए। सबसे पहले तो जानेंगे दोस्त ये अमोलिसिस क्या होता है। तो देखिए दोस्त, जब रिएजेंट के रूप में हम लोग अमोनिया लेते हैं और अमोनिया को तोड़ते हैं तो अमोनिया को तोड़ना ही अमोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। अब रिएक्शन तो जानते हैं हम लोग दोस्त कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उसे हम लोग रिएक्शन कहते हैं। हम लोग तो केमिकल रिएक्शन में आते हैं। तो सबस्ट्रेट के रूप में लेंगे दोस्त मिथाइल क्लोराइड। सबस्ट्रेट के रूप में हम ले लिए मिथाइल क्लोराइड और रिएजेंट के रूप में ले रहे हैं अमोनिया। तो अमोनिया का सिंबल होता है NH3, लेकिन अमोनिया को हम दोस्त कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड NH2। टेम्परेचर हम लोग लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त हाइड्रोजन मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त ये हाइड्रोजन इस क्लोराइड के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। अब ये मिथाइल ग्रुप इस अमाइन ग्रुप से जुड़ जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप में अमाइन जुड़ गया दोस्त, तो ये बन गया हमारा मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। और हम देख सकते हैं दोस्त इस कंपाउंड में NH2 ग्रुप है। जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। तो बना हुआ मिथाइल अमाइन है हमारा दोस्त 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन हम लोग फिर से मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे। यहाँ पर दोस्त नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक क्लोराइड को रिप्लेस करेगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में फिर से हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में बना दिए मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देख सकते दोस्त नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन इस क्लोराइड ग्रुप के साथ जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। तो यहाँ पर बच गया मेरा NH ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिया हम NH। अब ये मिथाइल ग्रुप इस NH ग्रुप से जाकर जुड़ गया। तो देखिए दोस्त, जिसके पास NH ग्रुप होता है उसी को बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री अमाइन। तो बना हुआ कंपाउंड है हमारा 2 डिग्री अमाइन और इस 2 डिग्री अमाइन का कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल अमाइन। तो यहाँ पर 2 बार मिथाइल है, इस कंपाउंड का नाम हो गया डाइमिथाइल अमाइन। अब दोस्त बना हुआ 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन फिर से हम लोग मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे। तो 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन फिर से मिथाइल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं। तो 2 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन एटम इस क्लोराइड ग्रुप के साथ जुड़कर फिर से बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। इस नाइट्रोजन के पास 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो नाइट्रोजन पर लगा दिए 2 मिथाइल ग्रुप। ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ग्रुप। अब इस नाइट्रोजन के पास रहने वाला एक हाइड्रोजन हट चुका है तो यहाँ पर एक खाली बॉन्ड आ गया और इस खाली बॉन्ड में जुड़ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो इस खाली बॉन्ड में जोड़ दिए हम लोग मिथाइल ग्रुप को। तो देखिए दोस्तों, जिसके पास छूछे नाइट्रोजन हो, जिसके पास जिस नाइट्रोजन के पास 0 हाइड्रोजन हो वह हमारा 3 डिग्री अमाइन कहलाता है।
तो बना हुआ प्रोडक्ट का नाम हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त 3 डिग्री अमाइन में 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल लगा हुआ है, और 3 मिथाइल है तो उसको बोल सकते ट्राई मिथाइल, और ये हमारा अमाइन ग्रुप है। तो 3 डिग्री अमाइन का कॉमन नेम हो जाएगा आपका ट्राई मिथाइल अमाइन। अब देखिए दोस्त नाइट्रोजन के पास होता है हमेशा एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास दिखा दिए एक लोन पेयर। अब 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन फिर से मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कैसे होता है। 3 डिग्री अमाइन हो हमारा तो CH3 CH3, नाइट्रोजन के पास एक और मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, और रिएजेंट के रूप में लिए मिथाइल क्लोराइड। अब हम लोग जानते हैं तो क्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन की तुलना में, तो क्लोराइड कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो एरो का हेड क्लोराइड के पास गया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल कार्बन के पास गया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो जिस सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होता है वह हमेशा लोन पेयर को डोनेट करता है, क्योंकि जिस सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होता है वह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। तो ये लोन पेयर इस मिथाइल ग्रुप के पास पहुंचा इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि देखिए कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इस मिथाइल ग्रुप के पास पहुंचा, तो नाइट्रोजन के पास पहले से 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक और मिथाइल ग्रुप आकर जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास पहले से 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों नाइट्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद रखा और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मिथाइल ग्रुप को, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को दिया तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन को फायदा हो गया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और कार्बन के पास पहले से पॉजिटिव चार्ज था। तो एक एलिमेंट के पास जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आ जाए तो वह हो जाता है न्यूट्रल, ये प्लस माइनस आपस में जुड़कर हो गया न्यूट्रल। अब यहाँ पर बच गया क्लोराइड ग्रुप, यहाँ पर लिख दिया हम दोस्त, इसको घर के जैसा बना दिया, घर के बाहर में लिख दिया हम लोग क्लोराइड, चाहे इस घर को भी नहीं दिखा के यहाँ पर लिख सकते हैं C4 क्लोराइड, क्लोराइड। इसी कंपाउंड को दोस्त समेट कर भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल है, तो 4 मिथाइल ग्रुप को लिख सकते हैं हम लोग CH3 का होल 4, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लिख दिए प्लस, Cl माइनस है तो यहाँ पर लिख दिए हम Cl माइनस। तो देखिए दोस्त जिस नाइट्रोजन ग्रुप से 4 अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा उसको बोलते हैं 4 डिग्री अमाइन, तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा हो गया दोस्त 4 डिग्री सॉल्ट। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि बना हुआ जो प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट है हमारा CH3 का होल 4, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस था और Cl माइनस था, तो बना हुआ प्रोडक्ट है हमारा दोस्त 4 डिग्री सॉल्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 डिग्री सॉल्ट, और बना हुआ 4 डिग्री सॉल्ट का नाम हो जाएगा हमारा टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। 4 डिग्री सॉल्ट का नाम हो गया आपका टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह हमारा दोस्त हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन फुल एचडी में खत्म हुआ। इसका दोस्त
लैंग्वेज देखिए, इसका जनरल लैंग्वेज है दोस्त, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया इन अ सील्ड वेसल at the temperature of 100 degree Celsius, then a mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine is formed along with a quaternary ammonium salt. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, इसे बोलता है हमारा कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करते हैं एक बंद बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को लेने पर, तब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर प्राप्त होता है, साथ ही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी प्राप्त होता है। हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है दोस्त, बोल रहा है कि हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है ना, वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है। अब जानेंगे दोस्त, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए दोस्त, एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्त, वह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा, व्हेन अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस then 1 degree amine is the major product। लैंग्वेज बोलते हैं दोस्त कि जब अमोनिया को लिया जाता है ज्यादा मात्रा में, तब 1 डिग्री अमाइन हमारा ज्यादा मात्रा में बनने वाला उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज टेकन इन एक्सेस देन 3 डिग्री अमाइन इज द मेजर प्रोडक्ट। बोलते हैं दोस्त कि जब अल्काइल हैलाइड को लिया जाता है ज्यादा मात्रा में, तब 3 डिग्री अमाइन हमारा ज्यादा मात्रा में बनने वाला उत्पाद कहलाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही हिमांशु कुमार कहते हैं।